तो निफ्टी में भाई इतना बड़ा क्रैश क्यों आया, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। और कल क्या होने वाला है निफ्टी में वो भी ध्यान से देख लो। तो भाई देखो, निफ्टी पूरे दिन इस शॉर्ट कवरिंग के गैप अप के बाद अगर हम देखें तो भाई ये 1 आवर टाइम फ्रेम में डेड। वैसे से लास्ट में थोड़ी शॉर्ट कवरेज आती है हर बार, वही 3 बजे 3 PM वाला सिस्टम हो रहा था मार्केट में। एंड लास्ट इस दिन पे मार्केट ने एक अच्छी रैली दी, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम दिया 24,075 से लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड 24,190 गया। देन फिर हम गैप डाउन ओपन हो गए 200 पॉइंट, फिर मार्केट ने नीचे के लेवल रिट्रेस किए, 23,900 टेस्टेड हुआ। बट फिर वही वापस से डिप्रेस्ड कि मार्केट ने वॉलिटिलिटी के साथ अच्छा खासा मतलब यहाँ ट्रैप किया, फिर उसके बाद फिर वापस गया। बट आज हुआ क्या, मतलब ऐसा क्या चीज हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, न्यूज इंपैक्ट होना ये बात की बात है, बट चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपने आपको सीन लेट चेंज करता है, बट चेंज कर देता है पहले उस न्यूज से पहले। वो न्यूज तो आता है इसलिए कि भैया मार्केट में बस एक लोगों के माइंड में डाल दो भैया ये न्यूज आ गई इसलिए मार्केट गिर गई। अब सिनेरियो समझो चार्ट को अच्छे से, आज जो समझा रहा हूं आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है। अब अगर आप प्राइस देखोगे तो मार्केट इस 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको पहले छोटे टाइम फ्रेम पे और अच्छे दिख जाएगा, बट 1 आवर पर एक्सप्लेन करो पहले। तो यहाँ देखो कि ये चीज लोअर लोज बना रहा है, ठीक। मार्केट का एक सिनेरियो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी एनालिसिस की, तो इससे पहले जो मैंने बनाई थी तो मैंने ये बताया था कि जब तक 24,180 को क्रॉस करके होल्ड नहीं करता मार्केट तब तक वन वे रैली नहीं दे सकती, क्योंकि मेजर जो लिक्विडिटी क्रैश होने की थी निफ्टी के अंदर में वो है आपका, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे आकर दिखा देता हूँ मैं आपको, वो है हमारा ये, जो कि 24,600 से लेके 24,480 का एरिया पूरा प्रिडिक्टेड है। ये था मेजर रिजेक्शन का कि मार्केट इसको टैप करता जाता हुआ, अगर ये क्रॉस करता तो इसको टैप करता, देन लिक्विडिटी हंड करने नीचे आता। बट मार्केट ने उससे पहले दे दिया। अब वो ये था कि जापान की जो मार्केट है KOSKI, जो भी है कोस्की कास्की, भाई वो गिर गई। अब देखो मैं इतना इम्पैक्ट नहीं करता क्योंकि न्यूज लास्ट होता है मार्केट में इम्पैक्ट, बट टेम्परेरी। अब जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ, मार्केट लड़ाई तो अभी भी चल रही है बट इम्पैक्ट हो रहा है, अब उससे बीच में बंद हो गया, छोड़ दिया मार्केट ने। अब ये न्यू लड़ाई हो गई तो उस पर इम्पैक्ट हुआ, अपनी मार्केट उसको भी धीरे धीरे हील कर लेगी। तो मार्केट का काम है उससे हील कर देना, क्योंकि मार्केट फर्क नहीं पड़ता, मार्केट देख रहा है ठीक है। बट हमारे इंडियन मार्केट का एक चीज ये है कि भैया जैसे अगर आप देखोगे 4 लोग एक आदमी को पीट रहे हैं बट उसको कोई बचाने नहीं जाएगा और ना कोई रिएक्शन देगा, बस देखेंगे। लेकिन हमारी मार्केट भाई रिएक्शन देती है, कोई पिट रहा है ना, जैसे अब जापान की मार्केट पिटी, हम पिट लिए, हम भी पिट लिए जाके, मतलब उसी तरह मार्केट गिर गई, वो गिर गए तो भैया हम भी गिर गए। अब अगर आप अभी यूएस की मार्केट देखोगे, नेस्डेक को छोड़ के डाउ जोन्स कवर हो रखा है। नेस्डेक में तो आईटी सेक्टर का थोड़ा सीन चल रहा है, तो आईटी सेक्टर वीक है तो उनकी वजह से वो फॉल आ रखे हैं, ठीक है। अब ये चार्ट को देखो, अब ये प्राइस जो हमने 1 आवर्स पे देखा, ठीक। अब अगर प्राइस को आप दूसरे तरीके से देखोगे तो प्राइस ने एक क्या पैटर्न क्रिएट किया है कि जो प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न के बेस पे कहा जाए तो एक तरीके से ये डबल टॉप है, ठीक। बट इतना लॉन्ग तो कोई सोचेगा नहीं ट्रेड लेने का, क्योंकि जब निफ्टी ये ब्रेकडाउन करेगा तो आपका डबल टॉप कंफर्मेशन होगा, फिर रिटेस्ट होगा प्राइस, तो प्राइस को ऐसे रिटेस्ट करके देन गिरना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। बट मार्केट ने क्या करा, मार्केट स्ट्रेट फॉल हो गया, ठीक। अब इसे आ जाओ 15 मिनट पे, इसे जूम आउट करके 15 मिनट पे आ जाते हैं। अब आप देखो प्राइस की, ठीक। ये चीजें हटा दो, बस ये मेन है। अब आप यहाँ पे फॉर्मेशन देखो कि मार्केट एक हमेशा स्ट्रक्चर समझना कि अगर मार्केट किसी चीज को ना बार बार रिजेक्ट कर रहा है दैट मीन्स कि कुछ वीक भी है, और कहीं पे मार्केट ये दिखा रहा है या तो बाइंग साइड चला जाएगा या तो मतलब ट्रैप कर रहा है कि सेलर साइड जाएगा, ठीक। अब यहाँ मार्केट ने क्या करा, क्योंकि मैं एज पर स्ट्रक्चर करंटली जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना था इसके बेस पे मैं बुलिश था, आज के दिन थे भी अच्छा खासा हुआ भी। जब निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ देन मार्केट ने जैसे ही ये गैप फिल किया, मैंने एक चीज अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे बताया था, जो जहां लाइव है उसे डालता हूँ प्रॉपरली टाइम टू टाइम 9:15 से 3 PM तक। अब वहां पे जो डाला उस पे मैंने बोला कि जैसे 24,080 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, निफ्टी में हमें अच्छा बाउंस बैक दिख सकता है, तो जो कि हम 24,140 50 तक देख सकते हैं। बट 180 के एरिया पे रिजेक्शन है फिर से। बट मार्केट ने क्या किया कि हाई मारा है उसने आज का, सिर्फ 136 भी नहीं है, 135 के अराउंड होगा। तो आप इसको लॉजिकली यहाँ ले सकते हो, ठीक। अब मार्केट ने ये हाई मारा, अच्छा खासा प्रीमियम पे हुआ, फिर मार्केट का एक रिजेक्शन था कि यहाँ से प्राइस जो है एक तरीके से ये स्ट्रक्चर हो रहा था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप में बन जाए, एंड मार्केट अब यहाँ से रिट्रेस करना चाहिए 80 को फिर से, एंड देन बाउंस बैक होना चाहिए, ठीक। ये अभी वो चीज अगर आप देखोगे तो ये प्राइस देखो, अब इस लोअर लो कनेक्ट करो तो ये देखो, ठीक। ये एक तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बनाने की कोशिश करी, ब्रेकआउट करने का कोशिश किया 15 मिनट में, बट एक पिन बार कैंडल बनी थी, ग्रेविस्टेंट डोजी बना थी, बिल्कुल इन्वर्टेड। और देखो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्यों कहते हैं कि सीखना चाहिए। अब आपको देखो कि मार्केट रिएक्ट करता है, अगर आप यहाँ सेटअप प्लान करते हो, रिएक्ट करता है, समटाइम्स करता है, चाहे कितनी बार करता है, बट करता है मार्केट। अगर आप इसको देखोगे तो इसके बेस पे अगर आप देखोगे तो, सॉरी ये हटा देते हैं, ये इसको लगाता हूँ मैं, ये रही इस कैंडल की, ये पहली ग्रीन कैंडल ग्रेविस्टेंट रिजेक्शन, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसका लो टूटना चाहिए या तो इसका हाई टूटना चाहिए, ठीक। अब आप प्राइस को अगर देखोगे तो ये प्राइस आपका यहाँ से इस एरिया पे ला देता हूँ मैं, अब ये हो गया, ठीक। अगर मार्केट इसके हाई को क्रॉस करता तो आप अपसाइड के ट्रेड बनाते, ठीक। 50-60 पॉइंट निफ्टी के मिलते 180 पे, जो सब रजिस्ट्रेशन दिख रहा है वहां से, है ना।
अब यहाँ मार्केट ने क्या किया कि नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल नीचे ब्रेक कर दी। तो अब क्या करोगे आप? अब आप यहाँ ट्रेड प्लान करोगे कि ठीक है भाई, इस एरिया का जो हाई है, ये हाई ठीक, यहाँ कैंडल ब्रेक हुआ था और ये लो ब्रेक कर रहा है, मैं यहाँ प्लान करूंगा और ये हमारा पहला, ये जो एरिया है ये हमारा टारगेट होगा। ठीक, अब ये टारगेट बनता है क्योंकि टारगेट यहीं तक, मेजर सपोर्ट एरिया यहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट ओपन हुआ तो इसको रिटेस्ट करना चाहिए प्राइस को। तो आप डायरेक्टली कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हमेशा प्राइस क्या होता है, जब अगर मार्केट इस चीज को ब्रेक कर रहा है और इस पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है, देन उसके बाद आपको यहाँ रिजेक्शन दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है कि ये डे लो है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वापस से 80 के पास जाके ऐसे आना चाहिए था मार्केट को। ठीक, तब आप आगे के बड़े लेवल देख सकते हैं। बट मार्केट ने क्या किया आज के दिन, अब मैं रिमूव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट पे स्ट्रेट फॉल कर दिया, कोई रिटेस्टिंग ही नहीं है प्राइस पे। ये 5 मिनट पे कोई रिटेस्टिंग नहीं है, 15 मिनट पे भी कोई रिटेस्टिंग नहीं है, दैट मीन रिट्रेस लेने नहीं आया। और अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, मेन कंफर्मेशन आपका हमेशा, चाहे बेयरिश हो आप, चाहे बुलिश हो, अगर 15 मिनट की कैंडल आपको कंफर्मेशन नहीं दे रही है रिटेस्ट के बाद, तो आप उस ट्रेड को मत लो और ना उस चीज को देखो और ना उसमें ट्रेड करो। अब मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप देखोगे तो 80 से लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 पॉइंट्स फॉल हुआ है। 110 24,083 से लेके एक कैंडल में ये फॉल हुआ है। ठीक है, देन आफ्टर मार्केट उसके बाद भी रिटेस्ट लेने नहीं आया है, कि थोड़ी सी एक कैंडल 15 मिनट की कंसोलिडेट करवा दी यहाँ से 3, उसके बाद फिर फॉल हो गया मार्केट स्ट्रेटली 23,862 का लो मारा, देन रिटेस्ट आया। बट यहाँ पे क्या प्लान सेटअप बनता है आपको देखते, देखो वीडियो लॉन्ग है बट आपको एक चीज सीखनी बहुत जरूरी है, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज स्ट्रक्चर बना है मार्केट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, इस गैप अप के बाद ये एक आपका वो हो गया मार्केट का ओपनिंग का एरिया, और ये आप लो मानोगे क्योंकि ये प्रीवियस वाला ये लो है। अब आप देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली, अब मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे ये चीज बताई थी कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है तो हम एक सेटअप नीचे का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, जब स्ट्रेट फॉल किया तो मार्केट ने इन एरियाज को सपोर्ट की तरह एक्ट ही नहीं किया। ना इसका रिटेस्ट आया निफ्टी के अंदर में, और ना ही इसका रिटेस्ट है। इसका रिटेस्ट तो आ गया समझ लो, आपको यहाँ पे मिल गया इस प्राइस के एरिया पर, जब मार्केट इंस्टेंट फॉल हुआ तो आप मान निफ्टी ने यहाँ से रिटेस्ट करके 930 का रिटेस्ट किया, बट बीच में 980 पे लिक्विडिटी रहेगी, बहुत लोग फंस गए इस एक कैंडल में। ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें रिमूव करके अब आपको आधी चीज समझा दी। ठीक, सिर्फ एक पैटर्न का कंफर्मेशन बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ही आपको एक चीज का समझा रहा हूँ मैं। ठीक, अब आप इसे 1 आवर्स पे लेके आओगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको स्ट्रेट 1 आवर पे क्या दिख रहा है, प्योर रेड, कोई रिटेस्ट नहीं है। और 1 आवर पे भी एक कैंडल कम से कम रिटेस्टिंग की यहाँ बननी चाहिए, तो वो भी इस एरिया की 24,000 और 23,980 की, बट मार्केट ने वो चीज नहीं करी है। अब यहाँ पे आपको फिबोनाची लगाना है, ये आपका आज का यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ है, आपका हाई एंड दैट वाज द लो। ठीक, अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि 0.61 से लेकर 0.51 का एरिया कहाँ आ रहा है, 24,000 पे। दैट मीन्स निफ्टी को क्या करना चाहिए, रिट्रेसमेंट करना चाहिए। अब ये चीज कल के दिन क्या कर सकता है मार्केट, अब आपको इसी चीज को एनालाइज करके देन अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉपर रिस्क मैनेज करना है, उसी बेस पर ट्रेड करना है। अब आप यहाँ देखोगे ये जो डोजी है ये प्रीवियस आपका क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगर एफएमसी कॉन्सेप्ट को आप ट्रांजेक्शन के साथ मैच करोगे तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कोई चीज खराब नहीं है, बस आपको वो चीज ऐड करनी बहुत जरूरी है, और कैसे करते हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में वो मैटर करता है। ठीक है, प्लस ओआई डेटा देखना जरूरी है, एफआईआई क्या कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। अभी मैं एंड में आपको एफआईआई का डेटा भी बताऊंगा जिसमें आप शॉक होने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस देखो कि एफवीजी 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। ठीक, अब मेरा ये जो बीच में कैंडल है, जो मैंने 0.51 से क्या था पिप का लेवल लगाया, वो हटा दिया है। ठीक, अब आप देखो, अगर आप एफवीजी के बेस पे जाओगे और ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे जाओगे तो मार्केट को ये चीज यहाँ, मतलब आपको स्ट्रेटली दिख रहा है, इसका बिटवीन एरिया यहाँ टैप करना चाहिए, मे बी 24,030 भी जाए एक बार के लिए, एंड देन ये रिजेक्ट हो, तो आप ये समझना कि डाउन ट्रेंड एक्टिव हुआ है। अभी डाउन ट्रेंड के लिए भी आप फुलफिल मत होना, ये ट्रैप हो सकता है। एफआईआई ने आज के दिन इंडेक्स सेक्शन में, इंडेक्स ऑप्शंस में, मतलब हेज करके गए, बट फ्यूचर सेल किया है अराउंड 950 करोड़, एंड जो बाइंग करी है इंडेक्स ऑप्शंस में वो उन्होंने करी है 12,480 करोड़ का। दैट मीन्स कि इन लोअर लेवल्स पे सारे रिटेल ट्रेडर बेयरिश हो गए। इनका काम क्या था कि माइंड में लोगों के बेयरिश डालना, अब आप बेयरिश हो गए तो वो ट्रैप हो गए। स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव था ही नहीं। जब मार्केट ने ये चीज ब्रेकआउट कर दिया, एंड अगर आप ये देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो लोअर लो की पहले से जो मैं आपको प्रीवियस एनालिसिस देता हुआ आ रहा हूँ, और बताया मैंने आपको कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो आप पॉजिटिव रहोगे, जब तक इसके अंदर वापस नहीं आता तब तक आप फेक आउट नहीं मानोगे। अब आप मार्केट के साथ समझो कि यहाँ देखो आप, अब आपको देख रहे हो कि इस एरिया से ये एरिया, ठीक, 23,600 से लेके 23,800, ये एक मेजर सपोर्ट है। तो दैट मीन्स मार्केट क्या करेगा कल के दिन। अब मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ यहाँ पे कि इसको जो अभी ये आप सारे लाइंस अपने मार्क कर सकते हो सिंपली में, कुछ मत करना। अब मार्केट क्या करता है, या तो फ्लैट गैप ओपन हो, ठीक, मार्केट इस एरिया को, दैट मीन्स 880 और 900 और मे बी 930, इनको रिटेस्ट करे एंड देन रिजेक्शन करे ऐसे, ठीक, और मे बी गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन होके स्ट्रेटली ऐसे करके फॉल हो जाए यूं, और जस्ट टैप करेगा उसको, ये गैप फिल हो जाए क्योंकि मार्केट तो यहीं क्लोज हुआ था।
23,618 के आसपास क्लोज हुआ था उस दिन तो। ठीक है, कौन सी डेट थी इस दिन? 12 जून। ठीक, 12 जून को मार्केट स्ट्रेट क्लोज हुआ था। तो मार्केट क्या करेगा, वो ऐसे आएगा, ये हल्की सी लोगों को ट्रैप करेगा, भाई इनसाइड हो गई। अब और लोग पुट के लिए इनसाइड होंगे, तो मार्केट ये टैप करने चला जाएगा। और अगर इस टैप को या तो ऐसे रिजेक्शन कर देगा मार्केट, या तो वो स्ट्रेटली यहाँ इसके ऊपर जाके फिर ऐसे क्लोज कर देगा। दो में से एक सीनरी, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा एक ही दिन में आ जाएगा कि भाई सारा ही मूवमेंट आ गया एक ही दिन में। अब यहाँ सिनेरियो क्या होगा कि आपको लेवल टू लेवल वर्क करना है। अब आपके पास देखो, एक तो ये सपोर्ट हो गया 23,800, 23,880, और उसके बाद आपको मैंने दिया है 23,980 का, एंड देन उसके बाद 24,000 जो कि मेजर एरिया है ना। अब इसके बाद अगर प्राइस इस एरिया पे जो प्रीवियस, ठीक है, इसी प्रीवियस के बेस में एक चीज आपको और दिखा देता हूँ कि अगर आप देखोगे स्ट्रेट रैली आई, मार्केट ने ये एरिया से देखो अराउंड नियर फिबोनाची के लेवल से ही गैप अप हुआ। ये देखो ये गैप अप हुआ था, देन रिजेक्शन लिया था। ठीक, तब ये बियर ट्रेंड था। ओके, अभी बियर ट्रेंड नहीं है, बट मार्केट में अगर आप देख रहे हो कि एक रैली आई एंड देन 5 डेज साइडवेज। अब ये रैली आई है, या तो मार्केट कल के दिन डेड है प्रॉपरली। ठीक है, ये आप मेरे लाइव एनालिसिस पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे हमने ट्रेड्स बनाई है। ठीक है, हमारा ट्रेड्स प्लान जो सेटअप बना है, मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पर जो बताया कि इस लेवल से अब बेरिश है मार्केट, और अच्छा खासा जैसी निफ्टी ने ये 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग दी, तो मैं वहीं पे कहता है कि अब निफ्टी का यहाँ से नीचे गिरना फिक्स है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश हो गया। अब ये नहीं है कि परमानेंट ही हो गया है। ठीक है, कि भाई परमानेंट, परमानेंट जब होगा जब निफ्टी वापस से आपका ये लेवल तोड़ देगा। ये 530 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग मिल गई, आप बेरिश हो जाना वापस से। तब तक मार्केट में बस एक लेवल टू लेवल क्लियर ट्रेड करो। ये नहीं कि हर चीज पे बाय करनी, हर चीज पे कभी बाय मत करो, क्योंकि हर जगह पैसा नहीं बनता, हर कैंडल में पैसा नहीं बनता। और पहली चीज तो अगर आप 20, 30, 40 हजार के ट्रेड पैसे लेके आ रहे हो और ट्रेड करनी सोच रहे हो, तो देखो भैया, सीधी सी बात है, एज अ ट्रेडर, एज अ मेंटोर, एज अ भाई, जो भी मान लो, मैं बता रहा हूँ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख नुकसान होते हैं इनमें भी। ठीक है, आप बना सकते हो 5 लाख कैपिटल इज गुड कैपिटल, इसमें बना भी सकते हो, नुकसान होता है, बट अगर आप इसको कवर करके बना लेते हो, निकालते रहो पैसा अपना, बनाते रहो। फिर अगर मार्केट से आपको किसी दिन ऐसा आता है, मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी आती है या ऐसी वॉलेटिलिटी आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई, लॉस भी देखना पड़ सकता है, 3 दिन लगातार लॉस भी हो सकता है आपका, हमें भी लॉसेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका कैपिटल गया, तो नेक्स्ट फिर आप अपना कैपिटल लाओ, उस प्रॉफिट को जो निकाल के रखा है, फिर वहां से सिर्फ वही 5 लाख वापस रखो, तब भी आप प्रॉफिट में अच्छा खासा। अगर आप 10, 15 to 20 लाख, 5 लाख से बनाते हो एक महीने, तो नेक्स्ट मंथ आपका खराब जाएगा ही जाएगा। अच्छा भी जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मार्केट के मोमेंटम पे। बट इस मंथ जून में तो मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम दिया ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही डेड कर दिया पूरा एरिया। ठीक है, 12 जून के बाद ये जो मोमेंटम, ठीक है, इनमें फिर भी आपको वॉलेटिलिटी की वजह से पैसे मिले, यहाँ भी पैसा मिला, बट इनमें 1 रुपया नहीं मिला। यहाँ लोगों ने, बहुत लोगों ने, इनमें कैपिटल ही वाइप आउट हुआ है, क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट जाने ही नहीं दिया, बुलिश स्ट्रक्चर बना के मार्केट ने ट्रैप किया पूरा। ठीक है, अब आपको सेम चीज है, कल के भी नीचे ध्यान रखनी है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो ट्रेड मत लेना, जब तक मार्केट इन सब चीजों के ऊपर है, इस डब्बे के अंदर जब तक है ना, मतलब कि 23,800 से लेकर 23,600 के एरिया में ट्रेड मत लेना है 200 पॉइंट में, वरना कभी भी किसी भी टाइम आप एक ट्रैप में फंस सकते हो। मार्केट एक ऐसी चीज है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एफआईएस के बेस पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक डिप मिलना चाहिए, वो गैप फिल करने की कोशिश करेंगे, जो वीकली गैप है। मे भी फिल हो जाए, अगर फिल हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और उसके बाद अगर कोई अच्छी सी स्ट्रक्चर बनाता है बुलिश का, या कोई ऐसा पैटर्न बना दे, या हेड एंड शोल्डर ऐसे करके बना के वेज, और फिर निकाले मार्केट, तो बहुत अच्छी रैली आएगी। दैट मींस वापस से आप 24,000 निफ्टी को देख लोगे, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहे क्लोजिंग, मतलब नीचे कोई कैंडल डेली की क्लोज ना हो, ऊपर ही रहे, तो फिर वापस आप बुलिश हो। तो आप धीरे लेवल टू लेवल, अगर इस लेवल पे सस्टेन हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे आया, तो आप देखोगे 680 के ऊपर वापस जा रहा है, और कोई कैंडल अच्छी से क्लोज हो रही है 730 के ऊपर, देन आप फिर वापस से 830 तक, और 23,830 एंड 23,880 का टारगेट ले सकते हो। तो ऐसे छोटे टारगेट्स लो, एंड मार्केट को धीरे पहले समझने की कोशिश करो, मार्केट चाहता क्या है। ठीक है, और एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा रिस्क को मैनेज करो और ट्रेड करो। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, अच्छे से मैंने समझाया आपको, तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और उसके बाद लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। और लाइव एनालिसिस अगर आपको चाहिए, लाइव टेलीग्राम चैनल मेरा है, फ्री है, वो जो कि मेरे स्टोरी में और लिंक बायो में दोनों जगह डाल रखा है, जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।